समर्थक आमने सामने। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? स्टैंड बाय। प्रभाकर हमारे साथ लगातार बने हुए, जैनेंद्र के पास चलेंगे। प्रभाकर, तस्वीरें हम देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में झड़प हो रही है हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थकों में। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है और इससे लगातार इसी बात की आशंका थी कि जो है राजनीतिक जो विरोधी हैं एक दूसरे से भिड़ न जाए, झड़ न जाए। पिछले बार हमने देखा है कि कैसे गोलियां चल गई थी, यहाँ पर 5 से 7 लोगों की जान गई थी। लेकिन इस बार जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो बहुत बड़ी संख्या में डिप्यूट की गई है। यानी कि पिछले बार जो बंगाल चुनाव में डेपुटेशन हुआ था उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा है। और ये जो खासकर ये जो इलाका है, अलीपुर द्वार का इलाका है, ये जो कूच बिहार का इलाका है, मुर्शिदाबाद का इलाका है, ये हाईली सेंसिटिव है। और यहाँ पे जो चुनावी हिंसा है उसका इतिहास रहा है। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि लगातार जो है इस तरह की झड़पें जो है वो आ रही है सामने। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन बंगाल का ऐसा इतिहास रहा है कि चुनाव में जो है वो हिंसा होती है, झड़प होती है। हम लोग इस बार उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है बंगाल उस पैमाने पर खड़ा नहीं उतरा। इसलिए और ज्यादा हो गया है क्योंकि ये मुर्शिदाबाद टीएमसी का गढ़, वहां क्या हुमायूं कबीर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे अपने गढ़ में? देखिए, हुमायूं कबीर जो है वो एक ऐसे नेता के रूप में हो गए जिन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की और उन्होंने जैसे ओवैसी के साथ टाइप किया था, उसके बाद लग रहा था कि वो बड़े फैक्टर के रूप में आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो तथ्य सामने आया और जिस तरह से उनका राजनीतिक कद घटा, जो एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसके बाद से हुमायूं कबीर जो है उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं वहाँ पे। जिस जो मुर्शिदाबाद का जो पूरा इलाका है वहाँ पर कांग्रेस सेध लगाने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर जो समर्थक हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, टीएमसी के हो और कांग्रेस एक थर्ड फ्रंट के रूप में वहाँ पे है, तो वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो उसके समर्थक जो है वो जमीन पे भी आपस में भिड़ जा रहे हैं। जी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, जरा ये जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं, आप देख ही रहे होंगे कि कैसे एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है हुमायूं कबीर के इर्द गिर्द, और वहां दूसरी तरफ जो टीएमसी समर्थक है, कहा यह जा रहा है टीएमसी समर्थक है जो विरोध कर रहे हैं। अब ये जो पूरा इलाका है ये पूरे चुनाव भर टीएमसी वर्सेस हुमायूं कबीर की लड़ाई के लिए ही जाना गया और आज वो लड़ाई ग्राउंड पर दिख रही है। बिल्कुल, हुमायूं कबीर जिस तरीके से इस चुनाव में उन्होंने पार्टी बनाई है, पहले उन्होंने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया, हालांकि बाद में ओवैसी साहब ने किनारा कर लिया खुद से। लेकिन जो प्रभाव का इलाका है मुर्शिदाबाद का हुमायूं कबीर का, उसमें कुछ सीटों पर वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर मुकाबला उनका सीधा तृणमूल कांग्रेस से है। और यही वजह है कि टीएमसी का जो काडर है और हुमायूं कबीर के जो समर्थक हैं उनके बीच में तनातनी जो है चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिला। और आज जबकि वोटिंग का दिन है, निर्णायक दिन है, आज भी कुछ वैसी तस्वीर दिख रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पूरे पश्चिम बंगाल में जो पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की तनाव की स्थिति बनना निश्चित तौर पर हैरान करता है और सवाल खड़े करता है तमाम इंतजामों पर। हुमायूं कबीर के जो समर्थक हैं वो सत्ताधारी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके समर्थकों को, उनके वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी आपत्ति जता रहे हैं। तो ये तनातनी की स्थिति बनी हुई है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि चूंकि सुरक्षा बलों की कमी नहीं है, पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद हैं जमीन पर हर इलाके में, वो तत्काल स्थिति को काबू करेंगे और जो उग्र समर्थक हैं उनको दूर करेंगे और किसी भी टकराव की स्थिति को बचाएंगे। और ये इससे ये सुनिश्चित करेंगे कि इसका असर जो है वो मतदान केंद्रों पर ना हो। जैसे देखिए, मैं जिस इलाके में हूँ, मालदा के जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर हूँ, यहाँ पर शांतिपूर्वक, देखिए लंबी कतार है लेकिन शांतिपूर्वक लोग मतदान कर रहे हैं। हालांकि ये शहरी इलाका है, यहाँ पर अमूमन शांतिपूर्वक ही मतदान होता है, लेकिन इसके पीछे भी यहाँ जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो पूरी तरीके से इंतजाम में लगे हुए हैं और इसी तरीके से सुरक्षा बल हर पोलिंग स्टेशन पर, हर पोलिंग बूथ के बाहर हैं। तो
उम्मीद की जानी चाहिए कि सुरक्षा बल जो है वो इसमें इंटरफेयर करेंगे जैनेंद्र, आपके और पास स्थिति को आएंगे। काबू में करेंगे ताकि मामला जो है वो ना बिगड़े। जी ना बिगड़े। हम चलेंगे, मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप बेशक मुर्शिदाबाद गए होंगे, उस इलाके में आपने भ्रमण किया होगा। ये माना जा रहा था कि ये स्थिति पैदा हो सकती है, वहां वोटर कह रहे हैं हमें धमकाया जा रहा है। अब सवाल ये कौन किसको धमका रहा है वोट देने से। मनोज्ञा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, ये पूरी राजनीति है। देखिए, राजनीति में कौन किसका वोटर है ये सबको पता होता है, और ज़मीन पर अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो चुनाव आयोग ने जिम्मेदारी ली है इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। पर मैं इस समय जहां हूं वहां की बात आपको जरा बता देती हूं। मैं इस समय हूं पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में, और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी में जी मनोज्ञा, इस वक्त जो तस्वीर हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अगर हम দালালি করছে বন্ধ করুন, নাহলে সকালবেলায় কৈফিয়ত আপনাকে দিতে হবে। নওদা পুলিশের কিছু অফিসার হাবিব মাস্টারের সাথে টাকা খেয়ে এখানে নাকেটলি দালালি করছে, আর সাধারণ মানুষের উপরে रोका जा रहा है, आपको रोका जा रहा है। रोकेंगी तो रोकने के लिए तो आया। कितना हिम्मत है, आने दीजिए ना। इतना बहादुर आदमी है, आने दीजिए, मैं रोकने के लिए आया खुद। So as Humayun Kabir, while speaking to NDTV, as you can see, we just bring the line. जी जी जी, आप बात करते रहिए। अगर आप बात कर सकते हैं, वहां लोगों से बात कर सकते हैं, अगर आपको आवाज मिल रही है कि लोग क्या कह रहे हैं। कोई बात हुमायूं कबीर को आप सुन रहे थे, दोबारा हम हुमायूं को सुनाने की कोशिश करेंगे। हमारे रिपोर्टर ने उनसे बात की है। हमारे सहयोगी उनसे पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें रोका जा रहा है। वो कह रहे हैं मुझे रोका जा रहा है, लेकिन जिसमें हिम्मत है वो आ जाए। ये तस्वीरें देखिए जरा, कार्यकर्ता कैसे वहां पर भाग रहे हैं, टीएमसी का झंडा पकड़कर भाग रहे हैं। अब इन्हें कार्यकर्ता कहें, आम लोग कहें, जरा देखिए। वहां हुमायूं कबीर कह रहे हैं मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबर इस तरह की है कि मुर्शिदाबाद में कुछ जगह पर झड़प हुई है, हिंसा हुई है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मुर्शिदाबाद जो कि सेंसिटिव इलाका है, अब आप एक तरफ देखेंगे जो वहां पर कार्यकर्ता टीएमसी के हैं उनको पुलिस दूसरी तरफ ले जा रही है, और एक तरफ सुरक्षा घेरा दे रही है हुमायूं कबीर को। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद के नौदा में बम भी मारे गए हैं, और बम मारे जाने से देसी बम का इस्तेमाल हुआ है। पीटीआई के हवाले से खबर है
कई मतदाता घायल हुए हैं, चीख पुकार मची है। भारी बमबारी हुई है पोलिंग बूथ पर। कच्चे बमों के हमले में मतदाता लहूलुहान है। चीख पुकार इलाके में मची है। खूनी संघर्ष के बीच बंगाल में पहले चरण का मतदान हो रहा है। नौदा वो इलाका है जहां अज्ञात हमलावरों ने बम बरसाए। फिलहाल कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जो तस्वीरें इस वक्त है, तृणमूल का ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जिला परिषद का शिक्षा कर्माध्यक्ष है, उनका सुफियुज जमान असली नाम है। और कमीशन को बताया आपने? कमीशन को तो काल से बता रहा है। मुर्शिदाबाद एसपी को काल से मेल किया, काल से बार बार बोला। यहाँ एडिशनल एसपी मजीद खान भी मौजूद है, लेकिन देख रहा है कितना आदमी लेके यहाँ जुलूम कर रहा है। कितना आदमी लेके जुलूम कर रहा है, आपको खुद देखा, आपको कैमरा में देखा। यही घटना है, उनका कहना है कि टीएमसी व्हाट ही इज सेइंग दैट द टीएमसी लेड goons have stopped him and this is a very volatile situation over here. Detain or arrest, sir? Any detain till now? देखो এই মুহূর্তে हुमायूं कबीर का कहना है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें रोक रहे हैं, वो उन्हें बाहर जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जो एक तरह का जनसंपर्क है वो करते रहेंगे। ये एक तरह से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ पुलिस फोर्स वहां पर और सड़कों पर नजर आएगी। और ये इसलिए है क्योंकि आप देखिए इस चुनाव में लगातार इस बात की भी चर्चा हुई कि इतना डिप्लॉयमेंट क्यों है, सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट पश्चिम बंगाल में इतना क्यों बढ़ाया गया है। इसे लेकर कई बयान भी आए और अब देखिए कि किस तरह से उनका ही रोल आपको नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद की तस्वीरें जहां हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह से बहस हुई और उसके बाद हंगामा बढ़ा। मनोज्ञा हमारे साथ हैं और मनोज्ञा, आपने तो कई बार इस चुनाव में हुमायूं कबीर से बात भी की है। हुमायूं कबीर जो सुबह कह रहे थे कि सब मेरे साथ हैं, मुझे समर्थन मिल रहा है, यहां ग्राउंड पर देखिए आज की तस्वीर क्या वही थी जो पिछले पूरे चुनाव भर आपने देखी है, टीएमसी वर्सेस हुमायूं कबीर? देखिए ये होना ही था, क्योंकि जब ज़मीन पर बात हो रही है तो तृणमूल कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एकदम सुदृढ़ रहता है और एक रहता है, और हुमायूं कबीर माना जा रहा है उसमें सेंध लगा सकते हैं। तो आप एक बात तो क्लैरिटी के साथ आ जाती है कि ये हिंसा कुछ इलाकों में होनी थी और ये रिपोर्ट्स में भी आ रहा था कि चुनाव आयोग को भी पता था, शायद इसीलिए इतना हैवी डिप्लॉयमेंट इन सारे इलाकों में किया गया था। पर जब बात एसआईआर की होगी, क्योंकि वोट कटे हैं, वोट कटने के बाद ये पहला चुनाव होगा, खासतौर से मालदा मुर्शिदाबाद इलाके में, जहाँ करीब कुल मिला के 7 से 9 लाख वोट कटे गए हैं। यही वो इलाका है जहाँ से कुछ ही दूर पर मालदा जिले में मोथाबाड़ी की घटना हुई थी, जहाँ पर बंधक बना के रखा गया था करीब 10 घंटे तक अधिकारियों को। आप ये सोचिए, अगर न्यायालय के अधिकारियों को और उच्च अधिकारियों को अगर बंधक बना के रखा जा सकता है तो कमोवेश क्या ही स्थिति रही होगी। पर इस समय जमीन पर इस तरह की हिंसा होना इन इलाकों में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उससे कंपैरेटिवली इस बार कम है। बमबाजी होती है, मारपीट होती है, इस बार लड़ाई खुला है, जहां एक और हुमायूं कबीर खड़े हैं और वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप आ रहा है। तो दोनों तरफ से जब ये बयानबाजी हो रही है तो ये जरूर समझ में आता है कि लड़ाई टक्कर की है और एक एक वोट की कीमत उस इलाके में कई गुना ज्यादा है, या ये कहूं कि पूरे पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में कई गुना ज्यादा है। अच्छा, ऋतिक मोंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋतिक, अगर आप वहां मौजूद हैं, हम देख रहे हैं झड़प हो रही है वहां पर, क्या हो रहा है, कैसे ये माहौल इतना गर्म हो गया? हुमायूं कबीर की तरफ से जो आरोप किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के जो सपोर्टर्स है, समर्थक है, उन्होंने उनका रास्ता रोका और उसके बाद यहाँ पर तनाव की स्थिति फैली और नौदा में यहाँ पर जो है हालात बिल्कुल नाजुक बने हुए। एडिशनल फोर्सेस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और बारी बारी में जो हम देख सकते हैं कि लाठीचार्ज का मंजर है और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लगातार जो है
लाठीचार्ज किया गया है। मैं ये तस्वीर जरा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सेंट्रल फोर्सेस के जवान पहुंच चुके हैं और जो यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैवल मॉन्गर जो है उनको रोका जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं क्या हुआ था। रेजीनगर के बाद हुमायूं कबीर जो मुर्शिदाबाद के एक इस बार के चुनाव में अहम किरदार है, वो रेजीनगर के बाद नौदा पहुंचते हैं और नौदा के जगह जगह जब वो घूम रहे थे, आरोप है कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस यानी सत्तारूढ़ पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने जो है उनका रास्ता रोका। आनन फानन में जो है पुलिस को पहुंचाई गई, यहाँ पर से एडिशनल फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस के वो बढ़ा दी गई, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो अभी भी चल रहा है। दरअसल यहाँ पर घमासान जो छिड़ा हुआ है वो हुमायूं कबीर के समर्थक और इसके साथ साथ जो है तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है उन लोगों के बीच सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जगह जगह पर जो हम देख सकते हैं यहाँ पर लाठीचार्ज का मंजर है, पुलिस भीड़ को तितर बितर करने पर लगी हुई है, लेकिन हालात नाजुक बना हुआ है। तो जो बता रहे हैं ऋतिक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि अभी भी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस लगातार लोगों को मना रही है पीछे जाने के लिए। क्या कह रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता, क्या कह रहे हैं? देखिए जो मैं आपको बता दूं कि पुलिस काफी मशक्कत कर रही है यहाँ पर विरोध प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए। यहाँ पर टस से मस नहीं हो रहा है। धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, भीड़ चार पार से घिर रहा है। ये सर जो रास्ता सीधा नौदा की तरफ बढ़ रहा था, हुमायूं कबीर सुबह रेजीनगर और नौदा के तमाम इलाके में घूम रहे थे, बूथ पर जा रहे थे। थोड़ी देर पहले एनडीटीवी से बात करने के दौरान उन्होंने अपना राजनीतिक आकलन के बारे में साझा किया। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़े तो यहाँ पर मंजर जो है वो तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल हम तस्वीरों के जरिए जो आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ है तृणमूल कांग्रेस के समर्थक। हुमायूं कबीर का आरोप है कि उनको रोका गया, उनका रास्ता रोका गया और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर जो है आकर तोड़फोड़ किया गया, उसके गाड़ी को रोका गया है। पुलिस की जो है लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सीनियर ऑफिशियल्स सेंट्रल फोर्सेस जो है उन्हें तैनात किया गया है। यहाँ पर छुटमुट के जो है हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लाठीचार्ज का मंजर है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है। हम सीधे आपको दिखा रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हुमायूं कबीर का ये गाड़ी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है उन्हें तैनात किया गया है। वो आनन फानन में भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर तनाव का मंजर है और हुमायूं कबीर जब हम थोड़ी देर पहले हमसे बात किया, उन्होंने बताया कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी सत्तारूढ़ पार्टी के जो समर्थक है उन्होंने उनका रास्ता रोका, फिर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इस गाड़ी में हुमायूं कबीर का ये गाड़ी है, काफिला को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ऋतिक अगर आप बता पाए, ऋतिक अगर आप बता पाए कि दिया जा रहा है। जी ऋतिक, खबर ये आई कि नौदा में भी हिंसा हुई है, वहां के बारे में कोई अपडेट आपके पास, क्या हुआ था वहां? इस वक्त हम नौदा में ही हैं, जहां से सीधे संप्रचार कर रहे हैं, जिसमें जो टीएमसी के खिलाफ जो है आरोप उठ रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हुमायूं कबीर खुद खड़े हुए हैं, खुद जो फंसे हुए हैं दोनों जगह मुर्शिदाबाद के। मैं आपको बता दूं डोमकौल में एक तनाव की स्थिति है, जहां पर ये भी खबर आई को डराने धमकाने की बात सामने आई है। ऋतिक, ये भी खबर आई कि वहां कच्चे बम, देसी बम भी चले, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास? नहीं, अभी तक जो है इस तरीके की कोई बमबारी की खबरें नहीं आई है। जो डोमकौल की घटना जो है मैं आपको बता दूं, उसमें उस संदर्भ में इलेक्शन कमीशन में एक रिपोर्ट मांगा गया है। इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट मांगा है एडमिनिस्ट्रेशन हेड से। वहां पर आरोप इस तरीके से है, जो वोटर्स है उनका कहना है कि उनको जो है डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उस मामले में भी जो है आरोप सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ है। दूसरी जगह जहां से हम सीधा संप्रचार कर रहे हैं, नौदा में, जहां पर हुमायूं कबीर पहुंचे तो उनके सामने, उनके काफिलों के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, उनका रास्ता रोका गया। हुमायूं कबीर से हमने बात की तो उनका आरोप तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स के खिलाफ है। और इस वक्त हम जो देख सकते हैं कि हुमायूं कबीर यहाँ पर बैठ जाते हैं। हुमायूं कबीर यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए है। पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स जो है लगातार मशक्कत कर रही है इस भीड़ को खदेड़ने के लिए। इस भीड़ के एक तरफ हुमायूं कबीर के समर्थक है, दूसरा हम जो देख रहे हैं दूसरी तरफ जो है तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है। हुमायूं कबीर
जो है वो इस तरीके से शायद रास्ता अवरोध करो, रास्ता अवरोध। आप रास्ता रोकने वाले है, रास्ता ब्लॉक करके जितना टाइम वो पुलिस वाला निरपेक्ष जांच नहीं करेगी जितना टाइम यहाँ मैं रास्ता में बैठे रही। आपका रास्ता कौन रोक रहा था पहले? तृणमूल कांग्रेस? तृणमूल कांग्रेस का जो हबीब है, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, वो उनको संडा बंडा लेके, उनको मस्तन बाहिनी लेके, बेआईनी आर्म्स लेके पुलिस को साथ घूम रहा है। पुलिस क्या कर रहा है? या एडिशनल एसपी है, वो क्या कर रहा है? इनका नौदा थाना पुलिस वाला क्या कर रहा है? कल 2 बजे की मुर्शिदाबाद को, बहरमपुर को पुलिस सुपर को में लाखों लोग को लेके घेराव करेगी। ये पुलिस वाला को समझा देगी, यहाँ कोई दलाली नहीं चलेगी। सेंट्रल फोर्स क्या कार्रवाई कर रही है? सेंट्रल फोर्स को तो कोई काम नहीं करने दे रहा है। यानी हुमायूं कबीर एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने साझा किया कि फिलहाल वो जो अवरोध कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं। तस्वीर जरा दिखाएंगे हमारे कैमरा सहयोगी जीडी शंकर। देखिए, बीच रास्ते हुमायूं कबीर बैठ जाता है और इस तरीके से वो उन्होंने फैसला लिया है कि नौदा में आगे नहीं बढ़ेंगे। आरोप से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नहीं, उनका आरोप है जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी उनका कहना है। लाख जो है बात करने के बावजूद जो है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती ठीक से नहीं हुई है। इसके बाद हम देख सकते हैं हुमायूं कबीर जो है यहाँ पर सड़कों पर बैठ जाते हैं और इस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं।